फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम 91 में स्वागत है साथियों। चलिए, आज का जो सेट रहेगा आपका एसएसटी पेपर 2 के लिए रहेगा, और वो भी हिंदी रहेगा साथियों। आपका 17 जनवरी का रहेगा साथियों। चलिए देखिए क्या बोलेगा क्वेश्चन में। उत्पाद यहाँ क्या है, उत्पादक शब्दावली क्या है साथियों। तो उत्पादक शब्दावली जो हो जाएगा आपका आंसर 4 में है साथियों। 4 में देखिए उत्पादक यानी उत्पाद करना है, तो हमको क्या है, बोलने और लिखने का प्रयोग करने में क्या होता है साथियों। बोलने और लिखने में हम लोग उत्पाद करते हैं। बोलते हैं कुछ तो उत्पाद हो रहा है, लिखते हैं तो उत्पाद हो रहा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, भारत की विद्यालय शिक्षा में भाषा नीति को किस नाम से जाना जाता है साथियों। भाषा नीति को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका जो हो जाएगा इसमें साथियों, देख सकते हैं 4 हो जाएगा, क्योंकि बोला गया है त्रिभाषा सूत्र के नाम से। किसके भाषा में जाते हैं, तो हम लोग त्रिभाषा सूत्र के नाम से जानते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है, क्या है, पैटर्न को समझने के लिए भाषा एक पद्धति है। भाषा एक पद्धति है जिसे डाइजेस्ट द्वारा बढ़ाया जाता है, जिसे डाइजेस्ट द्वारा बढ़ाया जाता है साथियों, पैटर्न को समझने के लिए। तो पैटर्न को समझने के लिए आपका हो जाएगा सर्वभाषावाद। क्या सर्वभाषावाद हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, क्या है, तो सहारा देने से संबंधित परिकल्पनाओं का मानना क्या है। सहारा देने से संबंधित परिकल्पनाओं का मानना क्या है साथियों। तो आपका जो परिकल्पना मानने से, सहारा देने से मतलब जो होता है साथियों, आपका फर्स्ट नंबर से हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया अधिगम के लिए आवश्यक तरीका प्रदान करना। सही बात है साथियों, यही हो जाएगा। सामाजिक अंतःक्रिया अधिगम के लिए आवश्यक तरीका प्रदान करना, यही हो जाएगा आपका सहारा देने संबंधी साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 में बोला गया है साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 में साथियों, एक शिक्षक शिक्षार्थियों द्वारा उनके बोलने एवं लिखने में की गई सभी सामान्य त्रुटियां को संकलित करती है। बाद में वो अपनी कक्षा में किसी भी विद्यार्थियों का नाम लिए बिना उस सभी त्रुटि पर चर्चा करती है। वह क्या कर रही है साथियों, क्या करने का प्रयास कर रही है साथियों। तो ये करने का प्रयास कर रही है साथियों, प्रतिपुष्टि करने पर। क्या साथियों आपका हो जाएगा, प्रतिपुष्टि करने का प्रयास कर रही है साथियों, प्रतिपुष्टि। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बोला गया है, ऐसी गतिविधियां जिनमें शिक्षार्थी द्वारा प्रतिफल प्राप्त करने के उद्देश्य से संप्रेषणीय उद्देश्य के लिए लक्ष्य भाषा का प्रयोग किया जाता है। भाषाओं के सीखने सिखाने में इस गतिविधि को क्या कहते हैं साथियों। सिखाने में इस गतिविधि को हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग जो कहेंगे साथियों, आपका सी सही हो जाएगा। क्या साथियों, नियत कार्य देना। क्या साथियों, नियत कार्य देना हो जाएगा, नियत कार्य देना हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट में है, एक शिक्षिका शिक्षार्थियों के 4 समूह में बांटती है और उन्हें एक उदाहरण कहानी पढ़ने तथा उनके सार लिखने के लिए कहती है। जब विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं तो जैसे और कर रहे हैं तो जैसी और तब आवश्यक होती है, वह उसकी मदद कर रही है। बाद में उन्हें उस कार्य को पूरा कक्षा के सामने प्रस्तुत करने के लिए कहती है। इसे क्या कहेंगे साथियों, इसे क्या कहा जा सकता है। तो इसे जो कहा जा सकता है साथियों, तो सहायता करना कहा जाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है, अर्थ के लिए अनुमान। क्या साथियों, अर्थ के लिए अनुमान है साथियों। अर्थ के लिए अनुमान जो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 में, अर्थ के लिए अनुमान आपका बी नंबर से हो जाएगा, क्योंकि अंतर्निहित है तथा क्या समझा गया इसे समझना है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, तो निम्नलिखित में से कौन से शिक्षार्थियों के पाठ के
पाठ के विकास के लक्ष्य के रूप में वकालत नहीं की गई थी साथियों। तो आपका जो हो जाएगा 9 नंबर में साथियों, आपका 3 नंबर से हो जाएगा, क्योंकि 3 बोला गया है विषय सामग्री को सिर्फ पहचाना, विषय सामग्री को सिर्फ पहचाना, ये आपका गलत हो जाता है। यही आंसर के मुताबिक ये सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है मीना किसी विषय सामग्री में या वार्तालाप को समान शब्द पहचानती है, किंतु स्वयं से उस शब्द का प्रयोग करने में असमर्थ है साथियों, असमर्थ है। आप इस शब्दावली को क्या कहेंगे साथियों? हम जो इस शब्दावली को कहेंगे साथियों, इसको कहते हैं निष्क्रिय शब्दावली। क्या कहेंगे साथियों? निष्क्रिय शब्दावली। जो नहीं पहचान रहे तो सक्रिय कैसे कहेंगे? निष्क्रिय शब्दावली कहेंगे साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है क्या साथियों, देख सकते हैं। बोला क्वेश्चन नंबर 11 में, एक शिक्षिका प्रतिदिन निम्नलिखित गतिविधि आयोजित कराती है। कक्षा को 5 के समूह में बांटकर उन्हें समूह में बातचीत के लिए दिन प्रतिदिन में विषय देती है। बाद में प्रत्येक समूह से एक विद्यार्थियों को लेती है तथा उन्हें पूरी कक्षा के सामने एक समूह के रूप में बातचीत करने के लिए कहती है। तो वह किसे बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है साथियों? वो जो बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है साथियों, आपका फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट बोला गया है आधारभूत अंतः व्यक्तित्व संप्रेषणात्मक, जिसको हम लोग ब्रिक्स बोलते हैं साथियों। क्या बोलते हैं? ब्रिक्स साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए बोला गया है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति की मॉनिटरिंग तथा सुधार के लिए तैयार किए गए आकलन क्या कहलाता है साथियों? तैयार किए गए आकलन जो कहलाएगा आपका 2 नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि अधिगम के लिए आकलन हो जाएगा। तो अधिगम के लिए आकलन क्या हो जाएगा? तो अधिगम के लिए आकलन हो जाता है साथियों। क्वेश्चन एक बार और पढ़िए साथियों। बोले शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति को मॉनिटरिंग तथा सुधार के लिए तैयार करने के लिए कौन सा आकलन होता है? तो अधिगम के लिए आकलन होता है साथियों। चलिए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं साथियों। 13 नंबर में देखते हैं बोला गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषा के अध्ययन को डजडज के रूप में अनुमोदन करता है साथियों। तो आप लोग जान रहे हैं किसके रूप में अनुमोदन करेगा साथियों? तो आपका जो कर जाएगा आपका हो जाएगा सी नंबर, एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में। क्या कहते हैं? एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में मॉनिटरिंग करेगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है साथियों? आप लोग जान रहे हैं आपका 22 भाषा हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में कितना भाषा है? तो 22 भाषा। और इस सेट का अंतिम सवाल है साथियों, बोला गया उत्पाद शब्द संपदा क्या है? उत्पाद करना है। तो जानते हैं साथियों हम लोग उत्पाद करेंगे कैसे? तो हम लोग उत्पाद करेंगे साथियों लिखना और वाचन में नहीं, देखिए यहाँ है लिखना तथा बोलना प्रयोग करके हम लोग उत्पाद का प्रयोग करेंगे। लिखना और बोलना को हम लोग कहते हैं उत्पाद साथियों। चलिए आज का सेट समाप्त हो गया साथियों। अगर एग्जाम को 91 पर, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों। आज का जो सेट था आपका 17 जनवरी का था साथियों, और 2022 का था।